दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 15 नवंबर को जो पहली शिफ्ट में जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं, हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है 51A। दोस्तों, अनुच्छेद 51A में ही मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको हमने रूस से लिया है। अगला सवाल पूछा जाता है, अनुच्छेद 243T किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है नगर पालिकाओं में आरक्षण से। दोस्तों, अनुच्छेद 243 जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 350B किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 350 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाते हैं? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ही फ्लेमिंगो त्योहार जो है मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था हर्यक वंश से। दोस्तों, हर्यक वंश से एक सवाल पूछा गया था जो क्लियर नहीं हो पाया है। अगला सवाल पूछा गया था, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो 2015 में होता है। अगला सवाल पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका सही आंसर था 1976। दोस्तों, 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, 2022 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से एक सवाल था जो दोस्तों क्लियर नहीं हो पाया है। अगला सवाल पूछा गया था, नर्तकी नटराजन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम से ही नर्तकी नटराजन का संबंध बैठता है। अगला सवाल पूछा गया था, 0 से लेकर 6 वर्ष की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला सवाल पूछा गया था, एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया है? इसका सही आंसर है अजय पिरामिल। दोस्तों, अजय पिरामिल को ही एलिजाबेथ अवार्ड जो है 2022 मिला है। अगला सवाल पूछा गया था, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया है? इसका सही आंसर था मौर्य वंश। दोस्तों, मौर्य वंश ने ही सिकंदर के आक्रमण के बाद शासन किया है और मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल पूछा गया था, पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किसने की थी? इसका सही आंसर है रोम। दोस्तों, 1960 में रोम जो है पैरा ओलंपिक की मेजबानी करता है। अगला सवाल पूछा गया था, पंकज उदास किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है गजल गायक। दोस्तों, पंकज उदास गजल गायक से संबंधित है, या पंकज चरण दास जो है ओडिसी नृत्य है। दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है तबला। दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबले से है। अगला सवाल पूछा गया था, शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में ही शीतकालीन उत्सव जो है मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, राई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही राई उत्सव जो है मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट में 2019 के अनुसार जजों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 33+1 यानी कि 34। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 25 किसके बारे में है? इसका सही आंसर था अंतःकरण में धर्म की आजादी। दोस्तों, अंतःकरण में धर्म की आजादी से ही अनुच्छेद 25 संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 38 में क्या है? इसका सही आंसर था राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है अनुच्छेद 38। अगला सवाल पूछा गया था, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? इसका सही आंसर था खुशवंत सिंह। दोस्तों, खुशवंत सिंह ही ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है। अगला सवाल पूछा गया था, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। दोस्तों, सानिया मिर्जा की ही पुस्तक है। दोस्तों, एक सवाल ऐसे पूछा गया था, कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से एक आंसर लगाना था। अगला सवाल पूछा गया था,
हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है गर्भगृह। अगला सवाल पूछा गया था, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है मैक्सिको देश के रहने वाले थे, परंतु ऑप्शन में मैक्सिको की जगह अमेरिका दिया हुआ था। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 94 किसके बारे में है? इसका सही आंसर था लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की रिक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 94। अगला सवाल पूछा गया था, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर था राज्य। दोस्तों भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया था, द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? इसका सही आंसर था लीनियस। दोस्तों लीनियस ही द्विनामकरण पद्धति के जनक है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद और ज्यादा मजबूत करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 26। दोस्तों अनुच्छेद 25 को अनुच्छेद 26 जो है और ज्यादा मजबूत करता है। अगला सवाल पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के लिए किसे भेजा था? इसका सही आंसर है मलिक काफूर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजता है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर ही प्रथम आईसीएस अधिकारी बनते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी? इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। अगला सवाल पूछा गया था, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? इसका सही आंसर है मेघालय। दोस्तों ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय राज्य में की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।